दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे फंक्शंस को कैसे लिखा जाता है पाइथन में, उसके पैरामीटर्स कैसे पास किए जाते हैं और बाकी भी चीज़ें हैं उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने चैप्टर 6 में आ गया हूँ। फंक डॉट पाई नाम से एक फाइल बना ली है और उसमें जो है हम यहाँ पे एक एक करके कोड लिखेंगे। तो फंक्शंस होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो सारा बहुत बड़ा प्रोग्राम मैं एक फंक्शन में कभी भी नहीं लिखूंगा, उसको मैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स में और मैनेजेबल पार्ट्स में लिखूंगा। इससे मेरा कोड जो है मेंटेन हो जाएगा, इजियर टू मेंटेन होगा और कोड में मॉड्यूलरिटी बनी रहेगी और उसको मैं रीयूज भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे कोई फंक्शन दो तीन जगह पे यूज करना है तो मैं उसे यूज कर सकता हूँ। तो अब दोस्तों ये बनाएंगे कैसे फंक्शन, तो एक सिंपल फंक्शन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पे बनाया जाएगा। तो दोस्तों फंक्शन बनाने के लिए आपको जो है कीवर्ड डेफ यूज करना पड़ता है, उसके बाद फंक्शन का नाम और यहाँ पे ब्रैकेट्स कोलन और उसके बाद जो भी फंक्शन करेगा उस फंक्शन का यहाँ पे लॉजिक आप लिख सकते हैं। अब इसे कॉल कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसको कॉल करने के लिए सिंपल आप उस फंक्शन का यहाँ पे नाम लिख दीजिए, वो फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो देखिए क्या ये करेगा, प्रिंट हेलो देयर कर देगा। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ, अभी देखिए क्या कर रहा है ये, देखिए हेलो देयर आपको आ रहा है। तो फंक्शन लिखने के लिए आपको जो है डेफ कीवर्ड यूज करना है, फंक्शन का नाम कोलन लगा के फिर इंडेंटेशन देके आपको उसका यहाँ पे लॉजिक लिखना है और फिर वो फंक्शन आपको कॉल करना है। अब मान लीजिए फंक्शंस, ये तो सिंपल फंक्शन हुआ। अब मान लीजिए मुझे फंक्शन में कोई आर्गुमेंट पास करना है। आर्गुमेंट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरा फंक्शन है ग्रीट विथ नेम, तो मुझे नाम के साथ ग्रीटिंग करना है। अब नाम मेरा पता नहीं क्या है, तो मैं नाम को जो है फंक्शन के साथ पास कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये ग्रीट विथ नेम, ये ग्रीट विथ नेम। अब यहाँ पे मैं जो भी पास करूंगा वो नेम में चला जाएगा, फिर नेम यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया, ये हेलो एलिस आया। अब मैं यहाँ पे चाहिए तो और कुछ नाम भी यहाँ पे पास कर सकता हूँ, तो क्या आएगा, हेलो जॉन। तो इस तरीके से आप आर्गुमेंट फंक्शन में पास कर सकते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए कि एक से ज्यादा आर्गुमेंट है, अब यहाँ पे तो सिंगल आर्गुमेंट था, एक से ज्यादा आर्गुमेंट है तो आप उसको कैसे पास करेंगे। तो मान लीजिए मेरा ये फंक्शन है दोस्तों, यहाँ पर ये मैं फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें कि मैं दो नंबर को ऐड करूंगा। तो वो दो नंबर को यहाँ पे, और ये फंक्शन देखिए साथ साथ में रिटर्न भी कर रहा है, यानी आपको जो रिजल्ट है उसको भी रिटर्न कर रहा है। यानी इस फंक्शन को जो भी कॉल करेगा उसको ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है, ये रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है और उसमें दो इनपुट वैल्यूज डाल रहा है, 5 और 3। 5 3 डाल रहा है और ये करस्पॉन्डिंग 5 3 यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये पहला जो है वो ए बन जाएगा, दूसरा जो ये बी बन जाएगा। तो ये पोजीशन के हिसाब से वैल्यूज मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, एडिशन 8 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए कि ये 5 जो है ए बन गया, 3 जो है बी बन गया। अब मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे आर्गुमेंट है और मैंने पोजीशन उसकी इधर उधर कर दी, तो दोस्तों उस केस में आप यहाँ पर इस तरीके से भी बता सकते हैं, आर्गुमेंट यहाँ पे आप अपना बाकायदा लिख करके बता सकते हैं। यानी जो भी आप वैल्यूज पास कर रहे हैं वो उसका वेरिएबल नाम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए नेम और एज आप पास कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं नेम लिख रहा हूँ और एज लिख रहा हूँ। अब मैं चाहे इसको इधर उधर कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको रन करके देखिए दोस्तों, देखिए मैं इसको इधर लिखता हूँ तो इससे कोई उसमें फंक्शन में फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो पोजिशनल है, यहाँ पर आपने यदि इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया तो उससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि आप किस तरीके से कीवर्ड के साथ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे बहुत सारे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, मुझे आर्बिटरी बहुत सारे आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं अब मुझे पता नहीं है, तो मैं उसे किस तरीके से करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं आर्ग्स। आर्ग्स क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसको मैं यहाँ पे जो है मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप कोई पार्टी रख रहे हैं और उस पार्टी में
आपको पता नहीं है कितने दोस्त आने वाले हैं, यानी नेम्स नहीं पता दोस्तों के कितने आने वाले। तो जहां पर पता नहीं है कितने आने वाले, तो आपने क्या कर दिया, स्टार नेम्स कर दिया। फिर उस नेम्स में जितने भी आए आप वहां से उसको जो भी है पार्टी दे सकते हैं। तो यही सिचुएशन है। अभी तक क्या था दोस्तों, यहाँ पे 5 3 मेरे को दो पता थे, उसके बाद मेरे को नेम, वेरिएबल का नेम भी पता था। यहाँ पर देखिए हमने एज और नेम यहाँ पे पता था, बट यहाँ पर मुझे पता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्टार आर्ग्स यानी स्टार लगा के आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें आप जितने भी वेरिएबल पास करेंगे वो सारे के सारे एक टपल बोल बोल के यहाँ पे कलेक्ट होंगे, और उस टपल को मैं ये फॉर लूप में यहाँ पे घुमा सकता हूँ दोस्तों। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और इसमें मैं 3 लोगों के नाम बता देता हूँ। ठीक है, अब ये तीनों जो लोग हैं इसमें जाके कलेक्ट होंगे। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, जब भी आप स्टार आर्ग्स यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्या बनेगा, टपल, और उस टपल को हम लूप्स में घुमा रहे हैं। दोस्तों यदि आपको लूप्स नहीं आता तो मेरा लास्ट वाला लेक्चर आप देखिए, उसमें मैंने लूप्स को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर ये किस तरीके से काम कर रहा है आप देखिए। ये देखिए, ये तीनों वैल्यूज इसने ली है, और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ये नेम्स जो है यहाँ पे किस तरीके से कलेक्ट हो रहा है, टपल में। तो ये देखिए, ये टपल इसका हमने टाइप निकाला है यहाँ पे, तो उस टपल को हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। तो दोस्तों जब भी आपको पता नहीं होता कितने आर्ग्स है, तो आप यहाँ पे स्टार आर्ग्स लगा दीजिए और यहाँ से उसको पास कर दीजिए। अब मान लीजिए कि मेरी सिचुएशन, मैं यहाँ पर जो है आ, ये वाला यूज करता हूँ, यानी स्टार स्टार के वार्ग्स। ठीक है, तो इस ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर यदि हम इसको देखें, इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये क्या है। अब मान लीजिए उसी पार्टी, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, पार्टी है, पार्टी में मुझे पता नहीं कितने लोग आने वाले हैं। अब मैं ये एक और कंडीशन उसमें ऐड करता हूँ, पार्टी है, पार्टी में हर एक लोगों का हर एक स्पेसिफिकेशन अलग अलग है। किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को जूस पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो यहाँ पर मैं जो है टपल पास करने के बजाय डिक्शनरी पास करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो जब भी आपको डिक्शनरी पास करना है तो आप क्या यूज करेंगे, क्वार्क्स, स्टार स्टार क्वार्क्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन में मैं क्या पास कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं डिक्शनरी पास कर रहा हूँ। नेम, ये नेम, एज, सिटी, ये तीनों का जो है ये डिक्शनरी बनेगा। हम लोग यहाँ पे उसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये डिक्शनरी में आ रहा है। और डिक्शनरी से क्या होता है दोस्तों, आप की वैल्यू पेयर बना के उसका जो प्रॉपर्टीज है वो ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं। तो इस केस में मैं हर एक पर्सन का जो चॉइस है वो डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये रन करता है। देखिए ये डिक्शनरी आया है यहाँ पे। तो सिंपल याद रखिए कि आपको क्वार्क्स चाहिए विथ डिक्शनरी तो आपको ये यूज करना है, टपल चाहिए तो आपको आर्ग्स यूज करना है, सिंपल। ठीक है, तो दोस्तों ये था सिंपल वे में किस तरीके से हमने क्वार्क्स और आर्ग्स लगा के बनाया। दोस्तों यहाँ पर मुझे यदि लिस्ट पास करना है तो किस तरीके से होगा वो, ये देखिए यहाँ पर जैसे मैं, मुझे लिस्ट पास करनी है, अभी तक मैंने टपल पास करके बताया आपको, डिक्शनरी पास करके बताया। यहाँ पे देखिए ये एक लिस्ट है, वो मुझे पास करनी है, तो किस तरीके से होगा। यहाँ पे मेरी लिस्ट बनी हुई है, ये इस लिस्ट को मैं जो है इस सम वेरिएबल फंक्शन में यहाँ पर ये लिस्ट पास कर रहा हूँ। तो लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसका सम कलेक्ट करके रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट। तो इसको जैसा ही मैंने बताया, ये इस फंक्शन को जो भी कॉल करेगा ये वैल्यू टोटल जो है इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब ये सम क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है जो लिस्ट को लेता है और उसका सम देता है। तो यहाँ पर रन करते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए इसको यदि हम सम करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये 6 4 10 और 15 आ जाएगा ये रिजल्ट। तो वही यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों आपको कोई डिफॉल्ट आर्गुमेंट रखना है। अब यहाँ पर इस केस में देखिए क्या होता है, मैं 2 बार फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, एक कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ और एक उसमें नाम पास कर रहा हूँ। तो जैसे मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को, मैं चाहता हूँ कि कोई डिफॉल्ट वैल्यू ले ले, तो वो क्या ले लेगा, जॉन। अदरवाइज मैंने कुछ पास किया तो वो क्या ले लेगा,
एलिस। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या है। पहले वाले में जॉन है, क्योंकि यहाँ मैंने कुछ पास नहीं किया तो उसने ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली। सेकंड वाले में एलिस पास किया तो इसको उसने कंसिडर नहीं किया। तो दोस्तों ये जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ में हम लिख सकते हैं। उसके बाद में मुझे रिकर्शन फंक्शन लिखना है। तो रिकर्शन मतलब सेम फंक्शन को मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है किसी भी नंबर का, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास फैक्टोरियल 5 है, मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा। यहाँ पर दोस्तों 5, यहाँ पे मैं दूंगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके से इसका फैक्टोरियल निकलेगा। तो रिकर्शन फंक्शन जो होता है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो देखिए दोस्तों, ये फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे वैल्यू लिया जो भी वैल्यू है। अब मैं इसी को यहाँ पे रिकर्शन में क्या होता है, यहाँ पर एक कंडीशन होती है, जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है वो फंक्शन से बाहर निकल जाता है, अदरवाइज वो घूमते रहेगा यहाँ पे। अरे बस समझ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे 5 4 3 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो वैल्यू को 1 1 n-1 से वो कम करते हुए चला जा रहा है। तो जैसे ही वो जीरो हो जाएगा वो बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पे रिकर्शन फंक्शन लिख सकते हैं। तो इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। देखिए फंक्शन का जो है ये आ गया। तो इस तरीके से आप रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं। सेम फंक्शन को आप उसी के अंदर में कॉल कर रहे हैं, जैसे ही वो कंडीशन हो जाएगी वहाँ पे आपने रिटर्न लिखा हुआ है वो बाहर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों फंक्शंस कैसे लिखा जाता है पाइथन में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना कमेंट बताएं। धन्यवाद दोस्तों।